हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ लेकर चल रहे थे और इसमें से हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज ये है पार्ट 4। उम्मीद करती हूँ आपने पुराने तीनों जो पार्ट हैं वो देख लिए थे, उसके क्वेश्चन आपने लर्न कर लिए हैं, आपको वो रेलेवेंट लगे होंगे और आज आप इस पार्ट को देखने के लिए एकदम तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इस सीरीज़ को देखने से पहले ये जो चैप्टर्स हैं, अगर आप पिछले क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी हम फिजियोग्राफी पे चल रहे हैं, भौतिक विभाजन पे चल रहे हैं। तो भौतिक विभाजन को पहले पढ़ सकते हैं थ्योरी में और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन भी दबा लीजिए। तो आज का पहला सवाल है, निम्न में से हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित कौन से राज्य का भाग है, यानी किस राज्य का थोड़ा भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना आया हुआ है, जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। इसी हिसाब से इसको उत्तर कर लेते हैं। अगर वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन लद्दाख होना चाहिए। तो अगर हम बात करें इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है, हिमालय का विस्तार है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी जो है ये हिमालय के विस्तार हैं। हिमाचल प्रदेश तो हिमालय के मतलब पीर पंजाल और इन श्रेणियों में स्थित है, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय में स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का कुछ भाग काराकोरम के उत्तर में भी स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ चल रही है। पंजाब तथा हरियाणा के मैदानी भाग में स्थित बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है, चोस, काउर, धांड या बेट्स। पंजाब तथा हरियाणा में जो बाढ़ के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है बेट। ठीक है। चोस जो होते हैं ये भी पंजाब में पाए जाते हैं, होशियारपुर के आसपास। जब नदी जो है पहाड़ी ढालों से उतरती है तो तीव्र अपर्दन करती है, जिसके कारण वो क्षेत्र वनस्पति विहीन हो जाता है, जिसे चोस कहा जाता है। ढांड जो होते हैं, ढांड बेसिकली राजस्थान में बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि में जब ये टेम्परेरी लेक्स बन जाती हैं, कुछ अल्पकालीन झीलें बन जाती हैं, उन्हें ढांड कहा जाता है, रण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर स जो है बालूका स्तूपों से संबंधित है, तो द आंसर इसका एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो छोटा नागपुर का पठार, जो कि भारत का रूर कहा जाता है, भारत का खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ। केटू जो है काराकोरम पे स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर स्थित है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सिरोही में स्थित है, राजस्थान में। कृष्णगिरी जो है वो काराकोरम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मिलन स्थल कौन सा है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जहां पर पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट दोनों मिल जाते हैं। शेवरॉय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है, ये पूर्वी घाट के विस्तार हैं। काराकोरम की जो पहाड़ियां हैं, काराकोरम तो हिमालय का, ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है काराकोरम। और अनामलाई की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची हम बोल सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। लेकिन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी में, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का प्रमुख नगर कौन सा है। तो छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर रांची है, क्योंकि बेसिकली जो छोटा नागपुर पठार है ये पठारों का एक क्रम है, पठारों की सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ प्लेटू है। सबसे उत्तर में है जिसमें हजारीबाग का पठार, उसके बाद कोडरमा का पठार और नीचे रांची का पठार। तो रांची का पठार जो है इसका सबसे वृहद भाग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल व तमिलनाडु दोनों राज्यों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो अगर हम बात करें थाल घाट, भोर घाट, ये भी पश्चिमी घाट में स्थित है, लेकिन थाल घाट जोड़ता है मुंबई को नासिक से, भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से। पीपली घाट अरावली में स्थित है। तो पाल घाट दर्रा जो है वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, नीलगिरी पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में ये दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। जो हिमालय की विभिन्न समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, इनके बीच में स्थित जो ये भ्रंश है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमालय में अगर हम बात करें, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में, उसके बाद बृहद हिमालय, देन मध्य हिमालय जिसे हम पीर पंजाल भी कहते हैं, और लास्ट में शिवालिक जिसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो इनके बीच में अलग अलग जो है भ्रंश हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो भ्रंश है उसे कहा जाता है इंडस सांगपो सचर जोन, सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आता है महान हिमालय, बृहद हिमालय और उसके नीचे लघु हिमालय या पीर पंजाल। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो कि हमारा प्रश्न भी है। अगर हम बात करें लघु हिमालय और बाह्य हिमालय यानी शिवालिक और पीर पंजाल के बीच में जो भ्रंश है उसे कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट।
ठीक है। और इसके बाद शिवालिक के बाद आता है हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, या जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णगिरी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। सह्याद्री के नाम से कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। वैसे तो पश्चिमी घाट का जो उत्तरी हिस्सा है वो सह्याद्री कहलाता है, लेकिन इन जनरल एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और आज का आखिरी सवाल, हिमालय पर्वत प्रणाली की चट्टानें हैं आग्नेय, परावर्तित, या जिन्हें हम बोल सकते हैं कायांतरित, और परतदार, यानी कि जिन्हें हम अवसादी चट्टानें बोलते हैं। तो हिमालय में तीनों प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। हिमालय के गर्भ में स्थित है आग्नेय चट्टानें, हिमालय क्योंकि टैथीस सागर के अवशेषों से बना है तो उसमें परतदार चट्टानें मिलती हैं, और क्योंकि ये इसमें काफ़ी समय से जलोढ़ में जो है लिथिफिकेशन, यानी कि परत दर परत इसका जमा हुआ है, इसके कारण कई जगह जो है दबाव के कारण चट्टानों में जो है रूपांतरण कायांतरण भी हुआ है। तो यहाँ पे परिवर्तित चट्टानें, कायांतरित, रूपांतरित चट्टानें भी मिलती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। तो उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से ये प्रश्न हम आपके लिए और लाते रहेंगे, इनको आपके साथ सॉल्व करते रहेंगे। तो इसी तरह से सीरीज़ को अपना प्यार देते रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।